मेंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन व सामईन, अज़ीज़ बच्चों व नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरिन निहाया। ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। इक़बाल कहते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। की मोहम्मद से वफ़ा, की मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं या रसूल अल्लाह। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह वो कलम तेरे हैं या रसूल अल्लाह। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह वो कलम तेरे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम अल्लाह के मुक़र्रब महबूब वली के दयार मोहब्बत में मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी अक़ीदतमंदी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत में मीलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए ये मौका अता फ़रमाया। हर किसी की किस्मत मीलाद मुस्तफ़ा मनाने की नहीं होती। ये हमारी किस्मत है जिस नबी का सदका हम खा रहे हैं, जिस नबी का हम सदका पीते हैं, जिस नबी के सदक़े कायनात वजूद में आई, जिस नबी का सदका दुनिया वजूद में आई। आज उस नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुस्तफ़ा, उनका चर्चा मनाने के लिए आज हम हाजिर हुए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हमारी ज़िंदगियों में मीलाद मुस्तफ़ा हमें मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारहा उनके चर्चे बुलंद करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए हज़रात, मैं एक नूरी लोरी से इस महफ़िल पाक का आगाज़ करूं। सब मिलकर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे,
बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिशें, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 2-3 अशआर बरकत के लिए। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा। आमीन बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमीन बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत महरे रिसालत, माहे नबूवत महरे रिसालत, साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी। अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दीज़ी शान। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दीज़ी शान। सो जा रहमते आलम, सो जा रहमते आलम, साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर
कुछ गुफ्त व शुनीद हमें सुनाने आप हजरात समात करने के लिए यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। आप हजरात जानते हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर क़यामत तक के लिए सरापा रहमत हैं, सब के लिए रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला कायनात को बनाया, कायनात को वजूद में लाया, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, मैं ये कायनात को ना बनाता, कायनात की कोई चीज़ को पैदा ना करता। ऐ हबीब, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे सदक़े कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये करम, ये एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला नबियों की जमात को उम्मत की हिदायत के लिए भेजता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। मैं कहूँगा अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पैदा फरमाया, ये दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना दुनिया के लिए एक अजीम इनक़िलाब है। दुनिया के लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी दुनिया के लिए इनक़िलाब है। इससे पहले कि आप जानते हैं दुनिया की हालात बड़ी ख़राब थी, दुनिया गुनाहों में मुलव्विस थी, कुफ्र शिर्क में गड़े हुए थे, लोग परेशानियों में मुब्तला थे, एक दूसरे का खून पिया जाता था, एक दूसरे को गलत समझा जाता था। ना माँ की इज्जत, ना बाप की इज्जत, ना बच्चों की इज्जत, ना बड़ों का अदब व एहतराम, किसी का अदब व एहतराम नहीं था। जिहालत का दौरा था, इल्म का नाम और निशान नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे भयानक वक्त में, ऐसे वक्त में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं इस दुनिया में। जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना था, मेरे आका तशरीफ़ लाने से कुफ्र और शिर्क का अंधेरा हटने लगा, जिहालत ख़त्म हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नूरे ईमान लेके आए, नूरे ईमान को लोगों के सामने पेश किया। एक के बाद दिगर लोग नूरे ईमान से जुड़ते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होते चले गए और उस रहमते पाकीज़ा के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया आलम को रोशन फरमाया। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद, उनका चर्चा मनाने के लिए हाजिर हुए। ये करम है अल्लाह तबारक व तआला का, उन्हें हमें रसूल दिया तो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा पाकीज़ा नबी दिया, जिसकी शान बुलंद बाला। कुरान में उनकी शान, कुरान ने अलल ऐलान उनकी शान, कभी वद्दुहा कहकर, कभी वल्लैलि इज़ा सजा कहकर, कभी वश्शम्स कहकर, कभी यासीन कहकर, कभी
ताहा कहकर, कभी मुजम्मिल कहकर, कभी मुदस्सिर कहकर, कभी या अय्युहन नबी कहकर, कभी या अय्युहर रसूल कहकर उन्हें पुकारा। कभी कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारा। कहीं कुरान में यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, कहीं कुरान ने उनकी शान, पाकीज़ा शान बुलंद फरमाई। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चर्चे यूं फरमाए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा रसूल भेजा जिसे भेजकर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, और कोई चीज पर एहसान नहीं जताई। अल्लाह ने रसूल भेजा तुम्हारे लिए, और रसूल भेजकर अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें रसूल दिया, मोहम्मद अरबी रसूल तुम्हारे पर भेजा, और उनके हक को पहचानो। वो रसूल आज़म सारे रसूलों में मकबूल, वो रसूल सारे नबियों में बुलंदो बाला, जिसकी आज़मत के चर्चे वो रसूल आने के बाद से नहीं, हजरत आदम अला नबियना अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबियों ने कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं, हम वो कौम हैं उनका नारा बुलंद करते हैं, मोहम्मद अरबी तशरीफ ला चुके हैं, अब उनके चर्चे हम बुलंद करने के लिए तशरीफ लाए। सारे नबियों ने कहा था मोहम्मद अरबी तशरीफ लाने वाले हैं, अल्लाह के हबीब आने वाले हैं। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के हबीब आने वाले हैं। हम वो कौम हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम, उनकी उम्मत में पैदा फरमाया, और अल्लाह का ये करम है कि उनके चर्चे कहने और सुनने वालों में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का करम है। बहुत सारी ऐसी जमातें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके चर्चों में आज ये ढूंढते नजर आते हैं कि उनका मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, उनके चर्चे मनाना कहाँ से साबित है। कुफ्र और शिर्क में हम मुब्तला रहे, गलत रस्म और रिवाज हम मनाते रहे, उसमें कोई दलील हम तलाश ना करें। रसूल अरबी की शान जहां बयान करनी हो, तब हमें यह पता चलता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। इनमें बहस करने की हमें जरूरत नहीं है। वो शान और रिफात वाला रसूल जिसकी शान कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद फरमाया, उनके चर्चे करने के लिए हमें ना दलील की ज़रूरत है, ना किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम उनके चर्चे बुलंद करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे खाक हो जाए आदू जलकर, खाक हो जाए आदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें उनके चर्चे मनाने वालों में पैदा फरमाया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मत मुहम्मदिया पर कितना बड़ा एहसान अजीम है। कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कौम, हलाल और हराम की तमीज ना रखने वाली कौम, अपने जिंदा बच्चियों को दफनाने वाली कौम आज तब्दीली महसूस करती है। क्या ये मेरे आका की मौलूद का सदका नहीं है तो और क्या है। आज हम उनके मौलूद का चर्चा तलाश करने लगे कि मीलाद क्यों मनाते हैं। मीलाद हम इसलिए मनाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, तो अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे बीच एक ऐसा रसूल भेजा जो तुम्हारी हिदायत के लिए तशरीफ लाया। उम्मत की हिदायत के लिए रसूल तशरीफ लाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में मौलूद नबी का वक्त तशरीफ लाया। क्या उन्होंने मनाया? यकीन कामिल के साथ उन्होंने मनाया। आज हम उन बातों को नहीं पढ़ा करते। उमर फारूक के दौर में 10 साल तक मौलूद मुस्तफ़ा आया, क्या उन्होंने मनाया?
नहीं मनाया, यकीन कामिल के साथ 100% उन्होंने मनाया, लेकिन हमें वो किताबें नहीं मिलती, हमें वो बातें नहीं मिलती। उन्होंने कैसे मनाया? आज माहौल के ऊपर हम जायज़ा लेंगे, माहौल का जायज़ा लेंगे। जैसे दुनिया ने तरक्की की है, तरक्की याफ्ता दौर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस हालत से हम जो है आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, मैक हमारे पास है। क्या 1400 साल पहले मैक का इंतज़ाम था? नहीं था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने जैसे मौलूद पाक मनाया, आज की सारी कौम भी अगर मिलेगी ऐसे वो नबी पर अपनी जान को कुर्बान नहीं करेंगी। अबू बकर सिद्दीक जैसा नबी पाक पर जान लुटाना, सदाकत करना आज के दौर में पूरे दुनिया आलम में कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ऐसे सहाबी रसूल से जो मक्का की गलियों से, कूचों से लेकर मदीने तैयबा से लेके जाहिरी पूरी जिंदगी नबी के साथ रहे, और उन मरने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलों में उन्हें जगह मिली और दफनाया गया। ऐसा रफीक हयात, ऐसी मोहब्बत करने वाला, सदाकत वाला अबू बकर सिद्दीक क्या कहीं मिलेगा? दुनिया में नहीं मिलेगा। उनका मौलूद पाक मनाने का अंदाज कुछ और था, आज हम मना रहे हैं इसका अंदाज कुछ और, आज मनाने का अंदाज कुछ और है। सैयदना उमर फारूक की बात करते हैं, उनका अंदाज़े तबलीग, मोहब्बत रसूल उनकी और थी। ऐसे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, उलमा से आपने सुना होगा, ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी अगर राई के दाने के बराबर भी कोई गुस्ताखी कर देता, फौरन गिरेबान से तलवार को खींचते और कहते, खामोश हो जा, मेरी तलवार होगी और तेरा गला होगा, खत्म कर देंगे। राई के दाने के बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो सहाबा इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे। वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। उनके ताल्लुक से ज़र्रा बराबर भी वो गुस्ताखी नहीं सुन सकते थे। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे आज हम मनाने के लिए हाजिर हुए। बहुत सारी ऐसी कौमें हैं कलमा तय्यबा पढ़ा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं, ये साबित करता है। या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इमाम ने हमारे ईमान को ताज़ा कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं। यही मिलाद मुस्तफ़ा का अकीदतमंदी है। मिलाद मुस्तफ़ा की रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैं मानते हैं। हैं किसको कहा जाता है? अगर मैं हूँ चला जाऊं, आप कहेंगे आए थे चले गए, आए थे चले गए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये नहीं है, आए थे नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे रसूल हैं। क़यामत तक ये कहा जाएगा हैं। इस तर्जुमे को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। हैं तो क़यामत तक मीलाद के चर्चे मनाने होंगे। किसके? जो हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मनाएंगे उनके चर्चे, मनाएंगे उनकी आमद की खुशी, इसलिए कि वो रसूल तशरीफ लाए, लाकर चले गए। ये भी नहीं कह सकते वो रसूल तशरीफ लाए, उनके चर्चे क़यामत तक मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक उनके चर्चे मनाते रहेंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, हजारों ईदें। निसार तेरी चहल पहल पर कोई एक नहीं, दो नहीं, खत्म नहीं, हजारों ईदें। निसार तेरी
चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो चर्चे मना रहे, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1500 साला मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने का अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मौका दिया। किसी की ज़िंदगियों में 1400 साल आई, किसी की ज़िंदगियों में 1450, वो उम्र वाले भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, किन खुशकिस्मत हैं अल्लाह तबारक व ताला हमारे नबी, हमारे हम सब के नबी, नबी रहमत आलम, कौनो मका अंधेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले आका व मौला, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, रूह फिदा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत रसूल मनाने का हमें मौका अता फरमाया। इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हमेशा मज़ीद हमारी ज़िंदगियों को अल्लाह तवील फरमाए और कसरत से सरकार का मौलूद पाक हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए। अब इनक़िलाब की ज़रूरत है। मोहब्बत रसूल अपने दिलों में पैदा करिए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे आम करिए। जहाँ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती हो, जहाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाते हैं, तारीफ़ बयान की जाती है, जहाँ उनकी अक़ीदतमंद लोग बैठे हों, ऐसों की महफिल में बैठा करिए। इंशाअल्लाह ईमान की खेती हरी भरी रहेगी। वरना ऐसे वैसे जगह हम चले जाएंगे जहाँ लिबास है मौलवियत में ऐसे ऐसे ईमान के लुटेरे फिर रहे हैं, हमें आज पहचानना मुश्किल है, पहचानना मुश्किल है। ऐसी महफिलों में हम जाएंगे, ईमान का हमारा कोई ईमान की हिफाजती नहीं रहेगी। अपने अहल अयाल को मोहब्बत रसूल की किताबें पढ़ाइए और उनके सामने ज़िक्र करिए, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अजमईन के किरदार पढ़िए और उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़िए, उमर फ़ारूक की ज़िंदगी को पढ़िए, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों को पढ़िए। हमारे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इंसान 50, 60, 70 साल ज़िंदगी बसर करेगा, मर कर चले जाएगा। जब मर कर जाएंगे कब्र में अक़ीदत हमारे साथ रहेगी, मोहब्बत हमारे साथ रहेगी, अक़ीदतमंदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कब्र में तशरीफ़ लाएंगे। वो नूर नूरुन अला नूर आका जिसकी कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, उनकी तशरीफ़ आवरी से उसकी कब्र नूर से मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगी। ये अक़ीदतमंदी है हमारी इंशाअल्लाह, ये अक़ीदतमंदी है। ऐसे उनके औसाफ को पढ़िए। साथ साथ में मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मनाते हैं। इसके अलावा हर फ़राइज़ पर अदायगी हमारी ज़रूरी है, पाबंदी से अदायगी हमारी ज़रूरी है। वरना कई सालों से हमारे ऊपर फितने उठ रहे हैं। यही फितने हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। फितने क्या हैं? मीलादी हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मीलादी हैं, चोरी चुगली करते हैं, मीलादी हैं, शराब नोशी करते हैं, मीलादी हैं, गांजा चरस इनके नौजवानों के हाथ में है। अल्लाहु अकबर। उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानों का ये तौर और तरीक़ा नहीं है। हम वो कौम नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बान पाक से ज़िक्र करेंगे और हम इसी ज़बान पर गांजा चरस, शराब नोशी, बदकारी, जिना, चोरी, गीबत, डकैती हम अपने हाथों से, ज़बानों से, कानों से देखेंगे, सुनेंगे, लिएंगे, करेंगे। ये तमाम बातें गलत है। इन सब से भी हमें बचना है। आज 1500 साला मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद पाक में हम हाजिर हैं। अल्लाह के महबूब मुक़र्रब बंदे की बारगाह में हम हाजिर हैं। ये ऐसी बारगाह है जहाँ से दुआएं कबूल होती हैं।
जहाँ से दुआएं कबूल होती हैं, इनको गवाह बनाकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद पाक के मौके पर ये नीयत, ये इरादा करिए, अगर हम नहीं करते हैं तो हम जो करते हैं उनको बचाएंगे। गुनाह, चोरी, चुगली, गीबत, डगेटी, जिना, शराब नोशी, गांजा, चरसी, इन तमाम बदकारियों से इंशाअल्लाह हम बचते रहेंगे। बचने की ताकीद भी लोगों को करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। हर वो गुनाह जो गुनाह है इस्लाम ने उसे हराम करार दिया है, उससे हम बचते रहेंगे, उससे हम दूर रहेंगे। ऐसे गुनाह हम नहीं करेंगे। औलाद को अच्छी तालीम देंगे, माँ और बहनों को अच्छी तालीम देंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर बुराई से हम बचते रहेंगे। खुसूसन नमाजों के पाबंद हम बनेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों के हम पाबंद बनेंगे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के हसीन मौके पर आज हम हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना इनक़िलाब, इनक़िलाब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना इस दुनिया में बहुत, हर चीज़ को आप ले लें। सहाबी रसूल हैं, उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत दहिया कल्बी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके ईमान लाने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ऐसे खूबसूरत, ऐसे नौजवान सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पर नज़र पड़ी। बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँ, लंबा तूल ना करते हुए सहाबी रसूल की बात बताकर अपनी तकरीर को मैं ख़त्म करूँ। वो सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उनके ऊपर पड़ी, देखते हैं बड़े खूबसूरत हैं नौजवान। ऐसी खूबसूरती बताया जाता है कि अरब की औरतें पर्दे के पीछे छुप छुप कर उनके चेहरे को देखा करती। ऐसे खूबसूरत नौजवान सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मालिक मौला एक ऐसे खूबसूरत नौजवान बच्चे पर, नौजवान पर मेरी नज़र पड़ी कि क्या ही उसकी खूबसूरती, ऐ अल्लाह उसे जहन्नम से बचा ले, नूर ईमान से उसे मुनव्वर कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। एक सहाबी रसूल दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें बुलाकर ले आते हैं। इत्तेफाक था, आना था, आ गए और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने ऐलान करते हैं, ईमान की दावत देते हैं। तो सहाबी रसूल के आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा गया वजह क्या है, क्यों रोते हो, किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया? कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में मैंने अपने हाथों से 100 से ज़ायद बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफनाया है। अल्लाह, ज़माने जिहालत में मैंने अपने हाथों से जिंदा 100 से ज़ायद बच्चियों को मैंने दफनाया या रसूल अल्लाह। एक बार मैंने अपनी बच्ची 5 साला बच्ची को मैंने, जब मेरी बीवी हामला थी, मैं छोड़कर तिजारत के लिए गया। जब कई साल के बाद, 4-5 साल के बाद वापस लौटा, मैंने पूछा अपनी बीवी से कि क्या हुआ था। उसने कहा बच्चा हुआ था, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा एक बच्ची 5-6 साला बच्ची मेरे घर में खेलने के लिए, कूदने के लिए आती। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा फलां औरत मेरी माँ है। मुझे पता चला मेरी औरत के कोख से पैदा होने वाला बच्चा उसने दफन नहीं किया, यही वो बच्चा है जिसकी मेरी औरत परवरिश कर रही है। मैं उसको मोहब्बत से बातचीत किया, हंसाता खिलाता एक सहरा की तरफ ले गया और मैं ज़मीन में एक गड्ढा खोदने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते जाते आंखों से आंसू जारी हैं। जैसे जैसे मैं गड्ढा खोदता वो मेरी बच्ची भी मेरा साथ देती या रसूल अल्लाह। खोदते खोदते एक हद तक वो गड्ढा मैंने खोदा, उसके बाद मुंह के बल आका मैंने उस बच्ची को गिराया। बच्ची ने पूछा
अब्बा हुजूर क्या वजह है मुझे इसमें आप ढकेल रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों पर जिहालत का पट्टा पड़ा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आता था। या रसूल अल्लाह, मैंने फिर से उस बच्ची को ढकेला और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा। या रसूल अल्लाह, मेरे कान गवाह हैं, मैंने उस बच्ची को ये कहते हुए सुना था, ए अल्लाह, मक्का में कब तक बच्चियां दफन होंगी? कोई तो तेरा नेक बंदा होगा जो रहमत बनकर तशरीफ लाएगा, भेज दे उस रहमत वाले बंदे को। उसके बाद उसकी रहमत के सदक़े बच्चियां दफन ना हो। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, ये जुमले उस बच्ची के मैं कहते सुना। मैंने उसका रोना ना देखा, उसका बिलकना ना देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे दफन कर दिया। अल्लाहु अकबर। बताया जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा करते करते इतना रोए, दाढ़ी मुबारका तक पानी आ चुका था। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका ने कहा, बताओ फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं पूरी तरह जाहिल था और कुछ समझता नहीं था। या रसूल अल्लाह, बच्ची तड़पती रही, रोती रही, मैं दबोकर वापस चला आया, मुझे एहसास ना हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं ईमान लाना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाहिलियत में और हालत कुफ्र में तुमने ये काम किया है, अब तौबा कर ले और ईमान से वाबस्ता हो जा। सहाबियत का तुझे दर्जा मिल जाएगा, अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमाएगा। नबी रऊफ और रहीम है। मुसलमानों, उन सहाबी रसूल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अभी अभी एक सहाबी रसूल के ज़बान से एक कलिमात मैंने सुने हैं, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो रहमत का सबक आज एक सहाबी रसूल से मैंने सुना। या रसूल अल्लाह, जब आखिरी वक्त मेरी बच्ची को मैं दफना रहा था, वो यही कलमात पढ़ रही थी कि ऐ अल्लाह, रहमत वाले नबी को भेज, बच्चियां दफन नहीं की जाएंगी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आप ही वो रहमत वाले नबी हैं, आप ही वो अजीम नबी हैं जिसके आने से हम मुसलसल देखते हैं कि कोई बच्ची जिंदा नहीं दफनाई जाती। जिहालत खत्म हो चुका है। या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा तय्यबा पढ़ाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वह सहाबी रसूल कलमा तय्यबा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और उन्हें सहाबियत का दर्जा मिल जाता है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रात वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत आम है, सरापा है। अब भी हम उनके चर्चों में चर्चे कहाँ से साबित है, तलाशते रहेंगे, क़यामत आ जाएगी। नबी के चर्चे मनाने वाले मनाते रहेंगे, ढूंढने वाले ढूंढते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें चर्चा मनाने वालों में पैदा फरमाया। दुआ करें हमें, हमारी आल औलाद को क़यामत तलक उनके चर्चे मनाने वालों में साबित कदम रखे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसलिए कि इमाम ने कहा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की, अक़ीदे की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिस कमेटी के जानिब से ये प्रोग्राम अमल में आया, इस कमेटी को दारैन की सआदतों से माला माल
अता फ़रमाए। इस गाँव के तमाम उलमा, तमाम आवामुन्नास, तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर साबित कदम रखे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को मुआफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह के महबूब बंदे यहाँ पर जो तशरीफ़ फ़रमाए, इनके सदक़े अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ अता फ़रमाए। हम सब की बीमारियों को, बलाओं को, वबाओं को, हादिसात से अल्लाह ताला हम सब की ईमान की हिफाजत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे निसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी। हानगल की आन, उडुपी की शान, अंजुमन की पहचान। हमारे इस जलसगाह में आकर हम सबको खिताब किए, बहुत ही साफ सुथरा और प्योर उर्दू में बयान किए। आप सभी हजरात इनके बयान पर सुने और उस पर अमल करें। हमारे आज के मेहमान मौला अली रज़वी साहब को हमारे दरगाह कमेटी के तरफ से एक छोटा सा फेलिसिटेशन। हमारे दरगाह ट्रस्ट कमेटी के सदर रहमतुल्लाह भाई इनको शाल पोशाक करें। और उसी तरह हमारे उरुस कमेटी के सुहेल भाई इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन उम्रा के लिए सफ़र कर रहे हैं। इनका उम्रा सही सलामत और अच्छे तरीके से हो और आसान तरीके से हो, उनको मुबारक देते हुए उनको भी इस वक्त शाल पोशाक करने के लिए बुला रहा हूँ। नईमी उस्ताद साहब इनको शाल पोशाक करें। सुहेल भाई काबतुल्लाह के सामने जाते ही हम सब के लिए दुआ करें और कद्र गुंबज के सामने मदीना वालों को हम सब का सलाम पहुँचाएँ। तुम्हारा उम्रा कामयाब करे। और उसी तरह हमारे दरगाह के ट्रस्ट कमेटी के सदर रहमतुल्लाह साहब को भी एक शाल पोशाक करें। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूं कि इस शाल पोशाक को पेश करें। आज वीकडेज में भी इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए। आप सभी को तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और उस तरह आए हुए मेहमान को भी हम शुक्र अदा खैर मकदम करते हैं। आप यूं ही नहीं आए हुजूर के महफिल में, आपको हुजूर ने बुलाया है। महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं सलाम पढ़ने के लिए सबसे गुजारिश करता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम,
इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम। शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जलवगर हो गया है हलीमा का चाँद, अब तो जजता नहीं है ये दुनिया का चाँद। फैज़ पाता है जिसे ज़ुलेखा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तौबा का चाँद। उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में यत पे लाखों सलाम। क्या ज़ुबाने मोहम्मद में तासीर थी, कलमाए हक से सारी फिज़ा गूंज उठी। ईंटों पत्थर में पैदा हुई बंदगी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी। उन बहों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके कदमों में सजदा करे जानवर, दे गवाही हजर मुँह से बोले शजर। ओ है महबूब रब मालिके बहरो बर, साहिबे रजअते शम्स व शकुल कमर। नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, ओ रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिनकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफ़ा डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्दन युआफ़ी निअमा व काफ़ियन मज़ीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिक सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.